तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये दिन है जी 21 अगस्त, निफ्टी की एक्सपायरी है आज। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड की तैयारी कर लेते हैं। तो ये बिना लिक्विडिटी लिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है ऊपर जाने का, फिर भी देखते हैं। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एनालिसिस किस तरीके से काम करती है। अगर ट्रेड बनेगा तो ट्रेड लेंगे। इतने समय आप लोग एक काम कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग की लगातार वीडियोस बैक टू बैक जो है मैं डेली 1 घंटा आधा घंटा आप लोगों को लिए ला के दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है। तो ये डेली का चार्ट है जी निफ्टी का। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन आप देख रहे हो, ये है प्रीवियस डे का हाई और लो। ठीक है। व्हाइट कलर्स की लाइन जो आप चार्ट पे देख रहे हो, ये क्या है? ये प्रीवियस डे के जहां पे लिक्विडिटी मैंने फाइंड आउट की है, ये वो लाइन्स हैं। अभी के लिए जो है मार्केट ने डाउनफॉल दिया, वी शेप रिकवरी दी, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 25 100 की कॉल और पुट हम लोग यहाँ पे जो है लगा लेते हैं, जो कि हमारा होगा एट द मनी का। ठीक है जी। 25 100 की कॉल देखते हैं यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे देखते हैं 25 150 की पुट क्यों लगाई है, क्योंकि हम जो है इन द मनी में यहाँ पे जो है ट्रेड करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। ईएम को हटा देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग वी वैप। वी वैप ऑप्शन के चार्ट पे हमें क्या दर्शाता है? वी वैप हमें दर्शाता है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम की जो भी एक्टिविटी है वो किस तरह की है। और आप लोगों के लिए एक अगर एडवाइस मैं अगर आप लोगों को दूं, तो जिस ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस वी वेब के ऊपर हो, वहां पे अगर आप ज्यादा ट्रेड लेना प्रेफरेंस करोगे, तो आपको मोमेंटम ट्रेड लेने में बेनिफिट होगा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हो कॉल के चार्ट पे, ये वी वेब के अभी ऊपर है, और पुट के जो प्रीमियम है वो वी वेब के नीचे है। तो इसका मतलब जो है, जो मार्केट है वो बायर के हाथ में है अभी मौके पे। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर लिक्विडिटी देखेंगे तो पुट में कोई लिक्विडिटी पड़ी है नहीं। कॉल साइड में लिक्विडिटी है जो वो ले ली गई है, वो यहाँ से क्लियर कट जो है हमें दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त की भी यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो ले ली गई है। ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो कॉल साइड में अगर आपको जो मोमेंटम मिलना था वो मिल चुका है। आगे का जो मोमेंटम मिलेगा वो, अगर ये वाला 25 100 की जो कॉल है ये अगर 64 के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो उसके बाद हमें ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। उससे पहले यहीं पे ये कंसोलिडेट करने के इसके बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं, बशर्ते कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो ये यहीं इस तरह से टाइम पास करके ये दोबारा से यहाँ पे जो है, जितना ये मोमेंट इसने यहाँ पे लगभग जो है, आई थिंक 300% का ROI जो 200, हाँ 200 लगभग डबल का जो प्रीमियम हुआ है, वो सारा यहाँ पे आप लोगों को खत्म होने को भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। और डे का जो हाई है अभी रिसेंटली, ये वाली जो व्हाइट कलर की जो लाइन देख रहे हो 25 144 का, इसने डे का हाई लगाया है। ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड लेने की। एनालिसिस हमने पूरी कर ली है। कोई ट्रेड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। वैसे ये जो रेड जोन आप देख रहे हो, ये पूरा सेलर का एरिया है। ठीक है। पूरा सेलर का एरिया है। इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली के चार्ट पे ये देख रहे हो, यहाँ पे कितने दिन यहाँ पे जो है मार्केट ने बिताए हुए हैं।
और मैंने इस कैंडल को जो है यहाँ पे इसको मार्क करके रखा हुआ है। जो बड़ा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इसके ऊपर ही मिलेगा, यानी कि 25,252 को इसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद ही आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जो है सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और यहाँ पे अगर वी वैप को भी अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो 2050 वी वैप भी यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है मशक्कत के साथ अभी एक पीक पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हुआ नहीं है, बुलिश मार्केट अभी जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा गैप अप देख के अगर आप लोग ये सोचो कि यहाँ पे जो है बुल यहाँ पे हावी हो गया है बेयर के ऊपर, तो वो आपकी बड़ी गलती यहाँ पे साबित हो सकती है। ठीक है, बड़ा मूवमेंट जो है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। छोटे छोटे मूवमेंट अगर पकड़ने हैं तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या है, रेडी हम लोग बैठे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी एनालिसिस की थी, ये इसके ऊपर जाएगा तो कोई मोमेंटम मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पे ये टाइम पास करने के मूड में है, टोटल टाइम पास करने के मूड में। एक और बात बताऊं दोस्तों, अपनी वीडियो की खास बात क्या है, ये देखो 6 मिनट हो गए इसको रिकॉर्डिंग चलते हुए, बिल्कुल एकदम अनकट। जो रॉ वीडियो होती है ना, जो रॉ प्लानिंग बंदे की चलती है किसी ट्रेड को लेने से पहले और ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद, वो सारी चीजें आप लोगों को जो है वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इमोशंस कैसे काम करते हैं, ट्रेड लेने से पहले हम लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, और उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं, और ट्रेड लेने के दौरान जो हमारे इमोशंस काम करते हैं, वो सारी चीजें जो है आप लोगों को मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस के अंदर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लोगों को कोर्स बाय करके सीखना है, आप लोग वैसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए कोई एक्टिविटी देखने को हमें या तो इसके ऊपर मिलेगी, या फिर हमें मिल सकती है कहाँ पे, ये जो मोमेंट आया है ना, ये वाला जो मोमेंट आया है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, और ये जो मोमेंट आया है यहाँ पे रुक सकता है बाजार आके। अगर यहाँ से फॉल आएगा तो यहाँ पे हम लोग जो है बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। इसको कलर ग्रीन कर देते हैं, दोबारा से 3 मिनट का चार्ट। अभी के लिए छोटे छोटे दो जोन है, दो लेवल है, एक तो ये ग्रीन वाला, इस बायर की ताकत यहाँ पे, और ये डे का जो हाई है इसके ऊपर हो सकता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके उसके बाद यहाँ तक कॉल करे, या फिर ये जो मूव आया है यहाँ से जो है ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से कोई बुलिश साइन दिखाएगा, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण और इजी एनालिसिस। इस जोन पे मैं बाय करने वाला हूँ, इस जोन पे मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। यहाँ से सेल करूंगा तो यहाँ पे मेरा एसएल बड़ा हो रहा है, बाय करूंगा तो उसका भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे हमें वेट करने के अलावा और कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट पे भी अगर मैं देखूं तो ये साइन यहाँ कहीं हो सकता है, ये इसका ग्रीन जोन हो गया, और ये वाली जो लाइन है इसको हम डार्क, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ताकि ये अगर यहाँ से आएगा और यहाँ से कोई साइन दिखाएगा कि मार्केट नीचे जाने के, तो हम पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, सिंपल एनालिसिस। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको कॉम्प्लिकेटेड आप ना बनाओ, अपने रूल्स को सिंपली आपको फॉलो ही करना है बस, तीसरा और कोई काम नहीं करना।
सबसे पहले एक बैक टेस्टिंग करके कुछ स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर लो। ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी एक्यूरेसी निकाल लो। उसके बाद उसके ऊपर आप ट्रेड लो। सिंपल एक ही सेटअप को जब आप फॉलो करके, जिस जो भी आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है किसी की कॉपी करना आपको। ठीक है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करो, चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ। ठीक है। अब ये जैसे मेरी वीडियो चल रही है, ये देख के बहुत सारे लोग जो बिगिनर लेवल के होंगे, क्या है इसमें कुछ, मतलब वो कहेंगे यार इसमें कुछ एंटरटेन तो है ही नहीं। उनके लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो सीखने वाले स्टूडेंट है ना, उनको मालूम है। क्योंकि लाइव ट्रेडिंग के अंदर जब आप एनालिसिस करते हो, तो उससे ज्यादा सीखने का जो मौका है ना, वो आपको और कहीं से नहीं मिल सकता। ठीक है। तो बने बनाए चार्ट पे तो एनालिसिस हर कोई कर देगा, जब लाइव ट्रेडिंग के अंदर जब धुएं निकलते हैं ना लोगों के, तब पता लगता है। जैसा कि कल हमने लॉस बुक किया था, कल वाली वीडियो जाके देखना। हम लोग किसी से लॉस नहीं छुपाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्रॉफिट हुआ तो हुआ है, लॉस हुआ तो लॉस भी हम लोग जो है दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम जो आप ये प्ले कर रहे हो। ठीक है, लॉस हिस्सा है इस जर्नी का, इस करियर का, इस बिजनेस का। बस एक छोटा सा आपको एक चीज करनी होती है कि लॉस छोटा ही बुक करना होता है, और प्रॉफिट में आप लोग जो है रुक के वेट करके उसको जो है इंक्रीज करके एक बड़े प्रॉफिट की साइड जो है उसको ले जा सकते हो। तो ये पॉइंट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर थोड़ा सा अगर जल्दी सीखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता मेरा कोर्स बाय कर लो, अगर थोड़ा सा जल्दी सीखना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी लाइव ट्रेडिंग की जो वीडियोस हैं वो, और यूट्यूब पे अदर जो वीडियोस हैं वो भी देख देख के जो है सीख सकते हो। यूट्यूब पे फ्री का ज्ञान भी इतना बहुत ज्यादा है कि सीखने वाला वहां से भी जो है फ्री में भी सीख सकता है। बस उसमें थोड़ा सा उसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, इतना सा फर्क है, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि किसी का कोर्स बाय करके ही आप सीखोगे। ठीक है। और कल एक भाई का कमेंट आया था कि मेरे को पोल्ट्री प्रोवाइडर के सजेशन के बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, उनका क्या इलाज करें। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, साफ और सीधे शब्द में कहो कि मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता। किसी और के सजेशन से आप अपना पैसा ट्रेडिंग के अंदर डालोगे, शेयर मार्केट के अंदर डालोगे, वो जब लॉस होगा, और जो लॉस होने के बाद जब आपको रिग्रेट आएगा कि इससे अच्छा तो आप खुद लॉस करके सीख लेते हैं ना। ठीक है ना। तो अभी के लिए पॉज करते हैं, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हाँ जी, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, लगभग जो है हमारे लेवल्स के आसपास जो आ चुका है। मैंने बोला था आपको कि इस लेवल पे आके कुछ एक्टिविटी दिखाएगा तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे जो है ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। पहली बात, ये जो आप जो मोटी लाइन देख रहे हो 64 की, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम सोचेंगे कि भी हाँ चलो बाइंग साइड में कुछ सिनारियो हो सकता है। अदरवाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इसको टच करके यहाँ तक फॉल हो सकता है, 43 44 तक आ सकता है। जो हमें पुट साइड में जो है एक अपॉर्चुनिटी देखने को हमें मिल सकती है। चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, क्योंकि डे के हाई की लिक्विडिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डे के हाई की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सिनारियो दिखाएगा यहाँ पे PO3 सेटअप, जो कि मेरा पर्सनल खुद का बनाया हुआ सेटअप है, अगर वो यहाँ पे फॉर्म होगा तो मैं डेफिनेटली जो है यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। इसको भी 1 मिनट का कर देते हैं, मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे सिनारियो बैठता है, और मैं आपको जो है तुरंत से यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगा अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो। सबसे पहले आपको जो है प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। और इसी तरह से आपको भी जो है ट्रेड को प्लान करके और तभी आपको ट्रेड करना होता है। अब आप देखो कितना खुला आसमान है अपने पास, ये वाला खुला सारा आसमान ही खुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लूंगा ना, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा और बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करूंगा। जैसे अब यहाँ पे ये टॉप पे पहुंच गया ना, यहाँ पे
ठीक है, ये यहाँ पे अगर इसको ऊपर क्लोजिंग दे देगा और तो मैं आपा यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। क्लोजिंग की बात है, बड़ा मोमेंट आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, एक एक मिनट का चार्ट देख रहे हो अभी आप लोग, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी तो यहाँ पे जो है ले ली गई है मेरे हिसाब से। लिक्विडिटी ले ली गई है, बस इसकी लिक्विडिटी लेके कोई बेरिश साइन दिखाए या PO3 सेटअप फॉर्म कर दे तो मजा आ जाएगा इस ट्रेड के अंदर। मैं आप लोगों को लाइव दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे पूरी एनालिसिस करने के बाद जब आप ट्रेड लेते हो तो उसका मजा क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो एक्सपायरी का ये दिन है और यहाँ पे अच्छी खासी हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को जो है वो मिल सकती है। ठीक है, ओके, ये ठीक है कैंडल, इसका हाई नहीं टूटना चाहिए, इवन इसका लो टूटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है ऑर्डर्स की क्वांटिटी यहाँ पे भर के रखते हैं, दो लोट के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बस एक साइन थोड़ा सा अगर मिल जाए तो बिल्कुल, मेरे को मिल गया है साइन और मैंने यहाँ पे जो है इसको ट्रेड को ले लिया है। अब बहुत ध्यान से सुनो, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे के निकालेगा मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा इस ट्रेड से। ठीक है, फॉल करेगा मैं इसको होल्ड करूंगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा इसी कैंडल, बस इसी कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे के निकालने की कोशिश करेगा, मैं यहाँ से जो है मेरा ये एग्जिट बटन यहाँ पे जो है वो तैयार है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मैक्रो लेवल पे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल एकदम मैक्रो लेवल पे। ओके, कोई चेंज नहीं है प्लान में, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सी एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने की है और उसी के ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी कैंडल, एक मिनट के चार्ट पे 10:34 की कैंडल का हाई मेरा SL रहेगा और मैं एक बड़े फॉल के लिए यहाँ पे मैंने इसको जो है ट्रेड लिया है। मैंने यहाँ पे एग्जिट बटन जो भी यहाँ पे जो है मेरा तैयार है। लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये का कैपिटल यहाँ पे मेरा डिप्लॉय है। ठीक है, इस तरह की अगर एनालिसिस अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके जो है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो प्रॉफिट चल रहा है ना, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और सेम कैंडल का लो, इसका लो है जी 39.85। तो सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ 39 का। यहाँ पे जो है हमारा SL रहने वाला है ट्रिगर 39.5 एंड 39.7 कर देते हैं। चलो, ये हमारा SL होने वाला है, 6% का यहाँ पे ROI चल रहा है और इसको बोलते हैं दोस्तों पिन पॉइंट एंट्री। यस, ठीक है। अभी एक मिनट के चार्ट पे अगर हर्डल बताऊं तो ये वाली कैंडल एक हर्डल है। कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल एक हर्डल, इसका इसका ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर इस ट्रेड के अंदर जो मजा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो ग्रीन जोन है अगर इसको ब्रेक कर दे तो ठीक है। मेरे पास और भी अदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसको सारी स्क्रीन्स तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकता ना, तो वहां से भी मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है कि ट्रेड के अंदर रुकना है या निकलना है। ठीक है, अभी के लिए शायद ब्रेक इवन पे चल रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल ब्रेक इवन पे चल रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो है सेल साइड की पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो बायर का जो मोमेंटम है ना, ये इसके ऊपर क्लोजिंग अगर कोई कैंडल देगा और मिनिमम 3 मिनट की, तो हम मान के चल सकते हैं कि 3 मिनट की कैंडल की इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो कहीं जाके जो है हमें ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। अभी के लिए ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, कोई साइन मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरी अदर स्क्रीन्स भी जो है वहां पे कोई ऐसा साइन मेरे को नहीं दिखा रहा है। तो मिनिमम यहाँ से आई थिंक 20% का ROI तो हमें यहाँ से उठाना चाहिए अगर ये बढ़िया से अगर फॉल करती है तो। ठीक है, घबराते आप कब हो, घबराते हो आप जब आपका प्रॉफिट चल रहा होता है स्क्रीन पे, और हालांकि करना आपको इसका ठीक उल्टा होता है।
जब आपका प्रॉफिट चल रहा होता है तब शांति से बैठने का होता है, और जब आपका लॉस चल रहा होता है तब आपको पैनिक करने की जरूरत होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं अब हमारा इस ट्रेड में क्या बनता है। इसको भी चलो 3 मिनट में करता हूँ। कैंडल तो ठीक बनी है, बाकी यहाँ तक ही आना चाहिए आई थिंक, लिक्विडिटी लेने के लिए 58 तक आना चाहिए। अगर यहाँ से अगर 58 तक आता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6,000 के कैपिटल पे लगभग 2 से 2,500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें ये ट्रेड ही बताने वाला है। लेकिन सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट स्टॉप लॉस है हमारा। यहाँ से 200 400 जो भी मार्केट मांगेगा हम यहाँ से देके जयराम जी की करके जो है ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। ये जो गंदा सा मूव आया है ना, ये रुक रुक के, ये लिक्विडिटी है सारी। इसकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, इसको फॉल होना चाहिए यहाँ तक, 43 के आसपास तक फॉल होना चाहिए इसमें। अब अगर ये 43 तक अगर फॉल करेगा तो हमारा जो प्रीमियम है वो यहाँ तक मेरे हिसाब से 58 तक चले जाना चाहिए आराम से। ठीक है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो मार्केट ही बताएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना, काम करता है तो उसको होल्ड करना, और अगर काम नहीं करता है तो ईमानदारी के साथ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना, और फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। बस ये 3 4 मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर आपका कैरियर बनाने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। इससे ऊपर कहीं चले जाना आप, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाना, कहीं भी जाओगे आप सीखने जाओगे ना, तो आपको बेसिक चीजें तो दोस्तों यही है। ठीक है। अब क्या इस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो परीक्षा है आपकी, परीक्षा तो ये है ना कि आप अपने रूल्स पे कितना कायम हो, फिर उसको रिवॉर्ड करता है बाजार। अगर आप अपने रूल्स पे, अब जैसे मैंने ट्रेड ले लिया, मैं यहाँ पे लॉस प्रॉफिट देख के मेरा बीपी को नीचे करूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कमजोर दिल वालों के लिए तो पहली बात ट्रेडिंग है ही नहीं। ठीक है। कमजोर दिल वालों के लिए तो है ही नहीं ट्रेडिंग। है ना। तो ये देखो, ये 300 400 का प्रॉफिट दिखा के ये लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं एग्जिट होने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। एग्जिट होने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपना यहाँ पे बार बार ट्रेड प्लान जो है वो चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्या है, 2 4 रुपए का तो स्टॉप लॉस है ही। 2 4 रुपए का मतलब ये मान लो आप 400 500 500 रुपए का मान लो, चलो 600 रुपए का मान लो, 600 रुपए के स्टॉप लॉस के पीछे मैं 2,000 रुपए के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है ना। मतलब आर आर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:3 1:4 मिनिमम के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा ट्रेड साबित हमारे लिए हो सकता है। अगर ये हुआ तो आप लोगों को ये लाइव डेमो मिल पाएगा, और इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड लगा लो, या आप अपने माइंडसेट से रिलेटेड लगा लो, या सेटअप से रिलेटेड लगा लो, या आपको अपना ट्रेडिंग के अंदर किस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, इमोशंस को जो है मैनेज करके चलना चाहिए, तो सारी चीजें आप लोगों को इसी एक ट्रेड के अंदर मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, अगर ये अपनी फेवर में चलता है तो। फेवर में नहीं चलेगा तो डेफिनेटली जो है वो जो पप्पू लोग होते हैं ना, जो वो कहते हैं कि यार प्रॉफिट तो आया ही नहीं, फिर ट्रेड का मतलब क्या हुआ। तो लॉस करना भी तो एक एक मैनेज लॉस लेना भी तो एक ट्रेडिंग ही है ना दोस्तों। वो छपड़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो समझ में आएगी प्रोफेशनल ट्रेडिंग के करियर की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनको समझ में आएगी वो बात। है ना। कहीं भी चले जाओ आप दुनिया के किसी भी कोने में, डॉक्टर बनना है तो कितने साल लगते हैं पढ़ाई में, ठीक है, लॉयर बनना है तो कितने साल लगते हैं, किसी भी चीज में आपको जो प्रोफेशनलिस्ट बनना है तो कितने साल लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जब आप लोग आते हो ना तो वहां पे आप लोगों को चाहिए, आते ही आपको मलाई चाहिए, आते ही आपका तो बस उसी टाइम प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। लोग इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं, इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं।
लो, ठीक है ना। अभी के लिए एक ही सीन है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। ठीक है, आरओआई की बात करें तो शायद ये कितने का, 4-5% का आरओआई चल रहा है, 6% का आरओआई ये, 6.5%। कोई नहीं, ये ऐसे ही मंडराता रहेगा यहाँ पे। ये एक हर्डल का काम कर सकती है 1 मिनट के चार्ट पे, ये वाली जो कैंडल है ना, ये हर्डल का काम कर सकती है। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है ये। ठीक है, अदर स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, कॉल तो आ रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की बन गई है अभी तक। ये 25 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है, और एकदम रॉ वीडियो है, एकदम अनकट। वेरी गुड, अच्छा फॉल तो आया है, लेकिन प्रीमियम में उतना अच्छा वो नहीं आया। अच्छा, इसको ब्रेक कर दिया तो ये और फॉल करेगा यहाँ से। इसको ब्रेक करेगा तो और फॉल करेगा, कहाँ तक कर सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये वाला प्रीमियम कॉल का प्रीमियम यहाँ तक 43 के आसपास तक। और अगर ये 43 पे आएगा तो हमें यहाँ पे इजीली टारगेट मिल जाएगा। 58 तक का हम लोग वेट नहीं करेंगे, उससे पहले एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जो है एसएल को यहाँ पे हमें स्क्रीन पे रखने की जरूरत है नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको अब हटाना बनता है, क्योंकि 10% का आरओआई चल रहा है यहाँ पे। 10% के आरओआई के बाद अगर आप लॉस लेते हो किसी ट्रेड में, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं इसको यहाँ पे जो है सीटीसी पे कितने की एंट्री है वो देख लेते हैं हम लोग। एसएल को सीटीसी पे लगा देते हैं, 42-25 की एंट्री है। तो 42-25 की नहीं, अब इसको एग्जिट करना पड़ेगा मेरे को लगता है। ओके 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 ओके, अभी के लिए ट्रेड को मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट। ठीक है, रिवर्स हो गया ना, और गंदा रिवर्स हुआ है। बहुत गंदा रिजेक्शन लिया है, बिल्कुल गंदा रिजेक्शन लिया है ये। तो ये नहीं हमें चाहिए था, ये चीज हमें नहीं चाहिए थी। ठीक है, एग्जिट होने का कारण यही है कि 10% के आरओआई के बाद हम लोग लॉस में जाएंगे ना, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता। नो डाउट हमें यहाँ पे 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिखा, लेकिन 600-700 के प्रॉफिट के बाद ये जो रिजेक्शन लिया ना, गंदा रिजेक्शन, ये कुछ ठीक नहीं लगा हमें। अब एंट्री कहाँ बनेगी, फ्रेश एंट्री, वो बता देते हैं। इस जोन को हटाते हैं, क्योंकि इसका अब कोई मतलब नहीं है, ये ब्रेक हो चुका है। इस कैंडल ने हर्डल का काम किया है, ये वाली जो कैंडल ना, ये वाली नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ से ये इसने कर दिया। हाँ, लिक्विडिटी जोन्स देखें 1 मिनट के चार्ट पे, यहाँ ये वाली कैंडल जो है हर्डल का काम कर रही है। देखो, वीडियो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये वाली जो दो लाइनें हमने खींची हैं लिक्विडिटी जोन है, इसमें कोई ये लक्ष्मण रेखा आपका नहीं, यूं नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर भी मैंने खींच दी है, तो इसको पार ही नहीं करेगा। मैंने बोला था कि ये इसको अगर क्रॉस करेगा उसके बाद ही आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, उससे पहले नहीं दिखेगी। तो 5 मिनट के चार्ट पे ये कितनी देर से टाइम पास कर रहा है, 10:05 से लेके, और अभी पौना घंटा हो गया है। 45 मिनट्स के आसपास हो गया, देखो 10:47 है, तो ये यहीं पे जो है ये मंडरा रहा है, मंडरा रहा है ना यहाँ पे। तो इसको भी अगर 5 मिनट का चार्ट करूंगा, तो ये यहाँ पे जो है पुट वालों के यहाँ पे लंका ही लगाई है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ है। ठीक है, और ये आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन के चलते जो है हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कितनी समय में हमने एग्जिट किया वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 10:35 से लेके और 10:46 पे हमने एग्जिट किया, मतलब लगभग ये 11 मिनट हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। नो डाउट कि ये हमारी फेवर में भी गया था, लेकिन अभी चांसेस आर वेरी हाई, जिस हिसाब का ये सिनारियो दिखा रहा है, कि ये इसको ब्रेक कर देगा, इसके लो को, 39 के लो को ये ब्रेक कर देगा। तो जब एक्सपीरियंस बेसिस के हिसाब से जब आपको ये पता लगे कि नहीं आपका एसएल होने वाला है, तो वहां से आप एग्जिट भी हो सकते हो टाइम रहते। जरूरी नहीं है भी एसएल लेके ही आप लोगों को जाने का है। ठीक है, अभी के लिए देख लेते हैं क्या सिनारियो बन पा रहा है ये वाली कैंडल। चलो एक काम करते हैं, अगर ये इसके हाई को निकाल देगा और ये इसके लो को तोड़ देगा,
तो यहाँ से जो है हम लोग, चलो एक ही लोट के साथ एंट्री करते हैं। ठीक है, सेम यही इस स्विंग का हाई। ठीक है, अब इस फॉल को मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनो। हाँ, मार्क करके दिखाऊंगा। ये एक वेव गई, उसके बाद ये डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद ये रीटेस्ट गया, रीटेस्ट के आसपास कहाँ गया, एक सेलिंग एरिया में गया। सेलिंग एरिया कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आज फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये एक जोन है, कौन सी कैंडल बना रही है जोन, ये वाली कैंडल। और डेडलाइन कौन सी कैंडल है, डेडलाइन जो है हमारी ये वाली लाइन रहेगी। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, फिर से यहाँ पे जो है बायर जो है मार्केट को अपने कब्जे में ले लेगा। अदरवाइज इसको यहीं से फॉल होना चाहिए। ये जो बड़ा फॉल आया है ना, ये जो एक देखो कितना, ये जो एसएल खाए हैं लोगों के, ये जो फॉल आया है इसको, ये रिटेस्ट लिया, यहीं से इसको जो है फॉल होना चाहिए, और कोई पॉइंट नहीं है। और डेडली जो एग्जिट पॉइंट है वो ये वाला स्विंग है 25,140 का। ठीक है, इसके ऊपर निकालेगा आप इस पोजीशन से जो है मैन्युअली एग्जिट कर देंगे। ठीक है, मैन्युअली एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज जो है पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर इसको मुड़ना हुआ तो ये यहीं से मुड़ना चाहिए इसको। फिबोनाची टूल भी अगर यहाँ से लगा के देखेंगे, तो फिबोनाची के हिसाब से भी बिल्कुल एकदम 0.5 और 618 के जोन के ऊपर है, बिल्कुल एकदम 51618 के जोन पे। और 1 मिनट के चार्ट पे ये PO3 सेटअप भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, PO3 सेटअप कौन सा है, ये है PO3 सेटअप आपका, ये यहीं से इसको मुड़ना चाहिए, बिल्कुल एकदम यहीं से। और बात करें कि चलो मैक्सिमम कहाँ तक रुका जा सकता है, तो मैक्सिमम तो बस ये वाला जो स्विंग है यहीं तक रुका जा सकता है, उसके बाद नहीं रुका जा सकता, उसके ऊपर रुका ही नहीं जा सकता इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, ये शूट होगा तो अब यहीं से होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में लाइव मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली जो है कोई समझा भी रहा होगा यूट्यूब पे, और वो भी लाइव और खुद के पैसों से ट्रेड करने के बाद। ठीक है, दोबारा से चलने के लिए रेडी है। बड़ा मोमेंट आपको इसके ऊपर ही मिलेगा, 58 को अगर क्रॉस करेगा तो उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमने पहले जो ट्रेड लिया था उसके अंदर दो लॉट एडिड थे, अभी जो दोबारा से जो ट्रेड लिया हुआ है उसके अंदर वो सिंगल लॉट के साथ ये ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारी फेवर में चलता हुआ दिख रहा है, और इसको यहाँ पे एक लॉट अब और ऐड कर लेते हैं। जब फेवर में चलना शुरू हुआ तो हमने लॉट यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, ध्यान रहे जब फेवर में चलना शुरू हुआ तब। ठीक है, कोई तुक्का नहीं मारा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि PO3 सेटअप तो जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप है, और उसके बारे में अगर सीखना चाहते हो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, पूरी डिटेल वीडियो और पूरा कोर्स जो है बनाया हुआ है। उसको सीखने के लिए आप लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी ये दोबारा से रिवर्स करेगा, मैं फिर से एग्जिट कर दूंगा, एक्सपायरी है ना, दोबारा से मुड़ेगा मैं फिर से एग्जिट कर दूंगा। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, फॉल चाहिए तो लंबा एक वन वे फॉल चाहिए, अगर जिग जैग करेगा तो जिग जैग हमें जो है मार्केट की हमें नहीं पसंद आती जिग जैग। ठीक है, अभी के लिए प्लान में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अदर स्क्रीन्स पे भी मैं जो देख पा रहा हूँ वहां पे जो है सेलिंग प्रेशर भी मेरे को दिखाई दे रहा है। वीडियो की अगर बात करें तो 34 मिनट की ये वीडियो अभी तक बन चुकी है, बिल्कुल एकदम रॉ वीडियो, अनकट वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैक्सिमम एक ही घंटा रखेंगे, उससे ऊपर तो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, सारा दिन जो है मैं बोलता रहूँ, उतनी कैपेसिटी तो मेरी भी नहीं है दोस्तों। बस इतना है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके आपको क्वालिटी डिलीवर करने की सोचता हूँ, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखने को मिल सके। 48 49 के आसपास ये हाई लगा के यहाँ से फिर से मुड़ रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है इस कॉल के अंदर जो होनी चाहिए, जो हम देख रहे हैं और जिसके लिए हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है,
अब आपको जो बढ़िया मोमेंट तो जो है वो इसी जोन के नीचे मिलेगा देखने को। और देख लेते हैं, बाकी मार्केट को संभालने की कोशिश तो की जा रही है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा, और इसको भी ब्रेक कर देगा तो मार्केट जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज का लो आसपास, इसके आसपास आप लोगों को जो है देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए मोमेंटम जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। बस एक और थोड़ी सी अगर कंफर्मेशन मेरे को दिखेगी तो मैं यहाँ से एग्जिट बटन जो है वो तो अपना पहले तैयार है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो नजर है वो एकदम बिल्कुल बाज की तरह जो है मेरे दूसरे सिस्टम्स में भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उनको दिखाने में मैं आप लोगों को असमर्थ हूँ। बोल के मैं आप लोगों को जरूर जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर फॉल करेगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा ये वाला ट्रेड, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर हम इस ट्रेड से जो है निकलने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर टाइम पास कर रहा है बाजार। फिर से अपनी फेवर में जाने के लिए तैयार। और एक बड़ा स्पाइक अगर आया तो एक बड़ा स्पाइक आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है ये बायर ने, ये फॉल आया, बायर ने इसको संभालने की कोशिश की, रीटेस्ट किया, अपना 1 मिनट के चार्ट पे PO3 सेटअप फॉर्म हुआ और वहां से रीटेस्ट लेके जो है ये वो दोबारा से कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दो तीन कंफर्मेशन हैं जिसके बिहाफ पे अपना ट्रेड जो है वो रनिंग में है। रिवर्स होगा तो मैं तुरंत से एग्जिट करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा जो है ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैप की मार्केट है। यहाँ पे एग्जिट बटन तो बिल्कुल तैयार है मेरा। देखो, अगर आप लोगों का कैपिटल बचा रहेगा तो दोबारा ट्रेड कर पाओगे ना। अगर कैपिटल ही बाजार को दे दोगे आप तो फिर क्या क्या घंटा ट्रेड करोगे। वही बात है, मेरा क्यों मुंह खुलवा रहे हो तुम। फिर क्या ट्रेड कर लोगे जब कैपिटल ही दे बैठोगे बाजार को तो। जब कैपिटल दे बैठोगे बाजार को तो फिर आप लोग जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे। जैसे आप लोगों को जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑक्सीजन, सांस आनी चाहिए आपको। ठीक उसी तरह से मार्केट में सरवाइव करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को कैपिटल चाहिए, और कैपिटल को सेव करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली प्रायोरिटी आपका कैपिटल पे आंच नहीं आने देनी है आपको। ठीक है, नो डाउट कि मैं एक छोटे कैपिटल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, यही छोटे बड़े सभी की अपने अपनी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से सभी के ऊपर लागू होती है ये बात। सभी के ऊपर लागू है ये बात। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मूव आया तो एकदम से स्पाइक मार के बड़ा मूव आ सकता है। और मेरे हिसाब से 2-2,500 रुपए का भी प्रॉफिट हमें इस ट्रेड के अंदर, करंट ट्रेड के अंदर देखने को मिले तो कोई शॉकिंग बात नहीं है ये। और रिवर्स ही हो गया तो फिर भी कोई, उसमें भी कोई शॉकिंग बात नहीं है। रिवर्स होगा तो सिंपल सा फंडा है, आप एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वहीं पे मंडरा रहा है 300-400 के प्रॉफिट के ऊपर ये। और देख लेते हैं, बस इसको अगर ब्रेक कर देगा, स्ट्रॉन्ग सी कोई कैंडल नहीं यहाँ पे बना रहा है, ये ब्रेक करेगा तो फिर
तो वॉल्यूम भी तो नहीं रहा ना इंडियन मार्केट्स के अंदर। एकदम तैयार है, क्लिक के एकदम तैयार है। जैसे ही रिवर्स का मेरे को थोड़ा सा भी साइन दिखेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड के अंदर से। फिर अपने को कोई मतलब नहीं है ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। अभी के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है ना। तो जब लॉस की तरफ आएगी तब घबराएंगे ना, पैनिक तो तब होएगा। और पैनिक भी क्या होएगा, हमारा प्लान है कि हम एग्जिट कर देंगे, चलो एग्जिट कर देते हैं। मूवमेंट नहीं आ रहा, मूवमेंट नहीं आ रहा, तो हमने 131 रुपए के लॉस पे यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने देर होल्ड किया अपन ने इसको, फिर से 8 मिनट के लिए हमने वेट किया पेशेंटली। और इसको 44 के आसपास जो है इसको यहाँ से एग्जिट कर दिया। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कितने पे एग्जिट किया। 44.55 पे एग्जिट कर दिया। अभी 44 के आसपास ही ये चल रहा है। और यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे हमारे एग्जिट करने के बाद जो कंफर्मेशन मेरे को मेरे अदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वहां से जो मेरे को कंफर्मेशन जो मिली है, उसके बाद जो है यहाँ से जो एग्जिट करने के बाद जो ये देखो क्या, अरे एक बात, एक गड़बड़ भी है। देखो एक चीज क्या गड़बड़ है, कि ये इतना बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी तो प्रीमियम जो है पुट के नहीं टूट रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पोजीशन छोड़ने के लिए ये लोग रेडी नहीं है। और ये लोग अगर पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो इसका मतलब मूवमेंट आएगा। और मूवमेंट आएगा नहीं, मूवमेंट तो भैया आ चुका है। 44 पे एग्जिट करके और 46 के अराउंड जो है ये चल रहा है। यहाँ से इस सेलर को आई थिंक जो है उनको पहले यहाँ पे एग्जिट किया, और अब धड़ाधड़ ये गिर जाएगा। लेकिन अब गिरे या ना गिरे, इतना जो है दिमाग को गर्म करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मैक्रो लेवल पे ये ट्रेडिंग की है, बहुत ही एकदम मैक्रो लेवल्स के ऊपर। 1 मिनट, 3 मिनट, और ज्यादा जितना जूम हो सकता था मैंने उतना जूम होके जो है मैं यहाँ पे। ओके, हाँ, हमारा हमने एग्जिट किया, उसके बाद ये इसने 50 के आसपास भी जो है ये 50 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अब देखो इमोशंस कैसे काम करते हैं। अब मैं अपना मत्था थोड़े पीटूंगा यहाँ पे कि भी ओ यार मेरे को एग्जिट करा के बाजार जो है वो ऊपर चला गया। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। ठीक है, अब सिंपली मैं 3 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ। सोचना, हमारी एनालिसिस करना, सारी एकदम चीजें एकदम करेक्ट यहाँ पे साबित हुई हैं। इसको 3 मिनट कर देता हूँ। और यहाँ कहीं पे जब ये फॉल हो रहा था ना, यहाँ पे मैंने इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमें जो है 43 के अराउंड देखने को मिल सकता है, और ये 43 के अराउंड आ गया है। अब इस जोन में आके अगर कुछ ये यहाँ पे कोई बाइंग साइड का सिनारियो दिखाएगा, तो मैं अब ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी के लिए जो है हम लोग जो है बाजार से क्या है, बाहर है। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, 58 के अराउंड इसको आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर ट्रेड लूंगा तो मेरा एसएल मैं कहाँ रखूंगा, इसलिए मैं इसमें ट्रेड को इसको नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, नो डाउट ये हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अभी जो है वो ट्रेड हम नहीं लेंगे। ठीक है, 52 58 तक जाना चाहिए इसको। ये 58 के पास जाके देखते हैं किस तरह का रिएक्शन देता है। और इसको भी देख लेते हैं कि ये इस जोन में आके किस तरह का रिएक्शन देता है, क्योंकि ये जो एरिया है इसका ये 0.5 और 618 का है। इंडेक्स के चार्ट में मेरे हिसाब से ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए आ रहा है। और जब ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा तो वहां से हम लोग जो है बाइंग साइड का अगर कोई दिखाता है साइन, तो हम बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे।
इस जोन में ये लेवल है, नीचे तो है जरूर 163 देखो। अब यहाँ से अगर मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा तो मेरे पास एक स्पेस है, 60% के आरओआई के लिए स्पेस है। तो ये कितना अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है अगर यहाँ पे मेरे को कोई साइन मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को देखना पड़ेगा, इस तरह की एनालिसिस आप लोगों को करनी पड़ेगी कि जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो वहां पे कुछ स्पेस है भी या नहीं है, या आप अपने आप से धक्का कर रहे हो ट्रेड लेने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। कि अब मैं यहाँ पे अगर बाइंग साइड का सिनारियो देखूंगा ना, तो मेरे पास देखो खोने को क्या है और पाने को क्या है। मैं 8 10 15% के स्टॉप लॉस के साथ 60% के आरओआई के लिए यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ। इसको आने देते हैं, बशर्ते कि मेरे को साइन दिखना चाहिए। यूं नहीं है मेरे जोन पे आते ही मैं इसको बाय कर लूंगा, ठीक है, यूं नहीं है। और देखो, ये जो आप ये देख रहे हो ना, जो एरो से बने हुए हैं, ये एरो धन के चार्ट पे जो लोग धन को यूज करते हैं, धन प्लेटफॉर्म को, उनको मालूम है कि ये जो यहाँ पे ये बाइंग दिखा रहा है भी, यहाँ पे आपने बाय किया था, ये आपने सेल किया। तो हम लोग जो है एकदम बॉटम पे यहाँ पे मत्था मार रहे थे चार्ट के ऊपर के, ये यहाँ से जो है रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये वाली 1 घंटे की, आधे घंटे की, जो भी, ये देखो 46 मिनट की ये वीडियो होगी है, और एकदम रो और बिना किसी कट के। तो ये वाली वीडियो स्टडी के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो थोड़ा सा जूम इन करते हैं, इसको 1 मिनट का करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 39 के एसएल के साथ हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे अगर PO3 सेटअप यहाँ पे फॉर्म होता है, 39 सेकेंड अभी बाकी हैं, होता है, तो हम इसको जो है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 10% के स्टॉप लॉस के साथ जो है हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। और ट्रेड करने वाले नहीं है, हम ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है। 43 के आसपास जो है यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, थोड़ा सा डाउन आएगा डिस्काउंट में, थोड़ा सा और यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये कौन सा एरिया है, ये बायर का एरिया है। यहाँ पे ये रेस्ट कर सकता है, थोड़ा सा नीचे और आएगा, मैं इसको और बाय कर लूंगा। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, लिमिट ऑर्डर भी हम लोग जो है यहाँ पे लगा देते हैं 41 का, ठीक है। 41 का भी यहाँ पे जो है लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बाय हो जाएगा, और इसके नीचे चला जाएगा तो ये एग्जिट भी हो जाएगा। हमने एग्जिट होने के लिए जो है तैयार बैठे हैं। इस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, इतना ज्यादा मैक्रो लेवल के ऊपर, ठीक है। ये जो हैमर बना है ना, इस हैमर के नीचे निकलेगा, मैं एग्जिट कर दूँ। और देख लेते हैं बाकी। वैसे तो ये लिक्विडिटी को बचा के ऊपर चला गया है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। या तो इसको ये ब्रेक करके फिर लिक्विडिटी लेके जाता तो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होने का हमें साइन मिल जाता। लेकिन इसने इसको, ये इसको ब्रेक करे बिना इसने 2 कदम पीछे ले लिए, तो इसका मतलब हमारा एसएल यहाँ पे जो है वो जा सकता है। अब जा सकता है तो 40 41, चलो इसको एग्जिट करते हैं, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है इंडेक्स के चार्ट पे। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, हम ट्रेड से एग्जिट कर दिया। हमाहू ट्रेड से एग्जिट कर दिया है जी। तो 97 का नेट टू नेट लॉस है जी, और हमें 1 घंटा होने वाला है, लगभग यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं, और 50 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला है। दिमाग थोड़ा थोड़ा सा जो है हीट होना शुरू हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे हड़बड़ी के अंदर बिना सेटअप के ट्रेड कैसे ले लेंगे, ये बात भी तो सोचने वाली है ना। ये देखो, ये बाइंग एरिया है, बहुत खतरनाक बाइंग एरिया है ये वाला। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार, तो घूमने को यहीं से घूम सकता है। चलो दिन का लास्ट ट्रेड यहाँ पे जो है प्लान करते हैं। मैं यहाँ पे इसको 2 लॉट के साथ बाय कर लिया है, इसी जोन के, ये जो डार्क अब ग्रीन हो गया ना, इसके लो का हमारा एसएल रहने वाला है 38 का, वो भी सिस्टम के अंदर लगाएंगे, दिमाग में नहीं लगाएंगे, सिस्टम के अंदर लगाएंगे। 38 का एसएल लगाएंगे। धन भी थोड़ा सा यहाँ पे परीक्षा ले रहा है,
इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कहीं अटक ना जाए, कई बार ये अटक जाता है। तो कहाँ का एसएल है जी हमारा? हमारा एसएल है सर 38 का। नेट जो है यहाँ पे 38 का ट्रिगर, 38 और 38.1। ठीक है, सिस्टम के अंदर एसएल लगा दिया है, दिन का लास्ट ट्रेड होने वाला है। उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। अपने व्यू पॉइंट जो है मेरे साथ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा 1 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि हमें ना ये वाला जो है एक ओबी हमें 1 मिनट पे ये मिल गया है, जिसके चलते इसको मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ 55 तो आराम से जाना चाहिए। और अगर ये 55 आराम से जाता है यहाँ से, तो हमारे एंट्री पॉइंट से यहाँ से लगभग 30% का आरओआई। और 30% का आरओआई कितना होता है? लगभग मेरे हिसाब से ये हमें 1500 से 2000 के आसपास जो है इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम एक काम कर सकते हैं भी, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बड़े टारगेट अगर बताऊं तो ये 64 के आसपास जा सकता है, अदरवाइज जो है ये 55 के आसपास जो है आना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे PO3 सेटअप भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ये वाली दो कैंडलों ने मिलके बनाया है। PO3 के बारे में सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है PO3 को सीख सकते हैं। 3 मिनट के चार्ट पे इसने जो है ये इनसाइड बार बनाया है, इनसाइड बार बनाने के बाद ये ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से रिवर्स करेगा। नहीं करेगा तो हमारे पास एग्जिट प्लान भी है, और अगर कर देगा तो फिर क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा। और दिन का ये लास्ट ट्रेड एकदम बिल्कुल टाइट साइकोलॉजी के साथ, टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है हमने आज ट्रेड किया है। कल हमने खुद का एक रूल जो है ब्रेक किया था। जिन लोगों को देखना है वो कल वाली वीडियो जाके देख लेना। कितने, 20 अगस्त की, और आज 21 अगस्त की वीडियो तो जो है वो आप लोग देख ही रहे हो। इसी तरह से ट्रेड होता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से ट्रेड होता है। सबसे पहले आप अपनी तैयारी कीजिए, बढ़िया सी तैयारी प्लान कीजिए प्रॉपर से। आप देखो कि कहाँ आपके पास जो है, एक ऐसे एरिया को ढूंढो चार्ट के ऊपर जहाँ पे खोने को तो थोड़ा सा कम हो और पाने को थोड़ा सा ज्यादा हो। और स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो जहाँ पे आपका RR, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपकी फेवर में हो। और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? मिनिमम 1:2 होना चाहिए आपका। मतलब जाएंगे तो 1 रुपया और आएंगे तो आप 2 रुपये बुक करने वाले हो। इसको बोलते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो जहां पे आप इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशो का आपका जहां सिनारियो बैठ रहा हो, वहां पे आप ट्रेड लो। और अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो उसको 1:3, 1:4 तक उसको जो है ले जाने की उसको कोशिश करो। और ये एक दिन की कहानी नहीं है। हमेशा दिमाग में एक चीज ध्यान रखना कि आप डॉक्टर बनोगे तो एक दिन में, 1 साल के अंदर, इवन 2 साल के अंदर भी नहीं बनोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो ठीक उसी तरह से ये जो ट्रेडिंग का जो कैरियर है ना दोस्तों, इसको बनाने में आपको समय लग सकता है। तो कैपिटल को जितना हो सके उसको प्रोटेक्टेड रखते हुए आप जो है इसको सीखने के माइंडसेट के हिसाब से कि मेरे को इसमें लंबा चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो बहुत सारे लोग तो होते हैं वो 6 महीने में छुट्टी हो जाती है उनकी, और फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी बात करो तो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे को 3 साल हो गए हैं। आज भी स्टॉप लॉस होते हैं, आज भी लॉस होता है, जबकि मेरे को अभी मैं 3 साल हो चुके हैं मेरे। ठीक है, किसी के लिए 3 साल तो यही हो सकता है कि यार इतना टाइम हो, बहुत ज्यादा। 3 साल तो सर मैं नहीं दे सकता। तो भैया आप, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी पीढ़ियां बदल देगा, पीढ़ियों की मतलब नक्शा बदल देगा, ये वो काम। तो एक तरफ आप ये उम्मीद रखो कि नहीं, हमारे मतलब घर का नक्शा बदल जाएगा इस काम से, और दूसरी तरफ आप मेहनत करके राजी नहीं हो, तो उसका कोई वो नहीं है, मतलब इन दोनों बातों का कोई मेल नहीं है। ठीक है, कोई मेल नहीं है इन दोनों बातों का। बाकी देखते हैं, रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और दोबारा से जो है पिन पॉइंट एंट्री हमने की है। 1 मिनट के चार्ट पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक PO3 सेटअप भी है, और साथ के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो खतरनाक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे साबित हो सकता है।
और फिर से यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लाइव यहाँ पे जो है हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे ये ट्रेड साबित होता हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर ये हुआ तो। नहीं हुआ तो ऐसे लेंगे ना। क्या है, मेरे हिसाब से ये वीडियो लगभग 55 मिनट की ये वीडियो हो गई है, एकदम अनकट वीडियो है, रॉ वीडियो है। जो जो चीजें मेरे दिमाग में आती गई, जैसे जैसे प्लान बनता गया, जैसे जैसे जो सिनारियो चार्ट पे दिखता गया, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता गया। और ये दोस्तों एक दिन की कहानी नहीं है ये, क्योंकि मैं अभी 3 साल का बच्चा हो चुका हूँ ट्रेडिंग के अंदर। तब कहीं जाके जो है ये चीजें मैंने मतलब यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ, जो को बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये तो मतलब यहाँ से बताया था तो यहीं से फॉल हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये बाइंग बता रहे हैं तो यहीं से ये बाइंग की साइड जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये एक दिन में नहीं सीखता बंदा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये चीजें आप लोगों को आती हैं। ठीक है जी। अब क्या प्लानिंग है अपनी इस ट्रेड में? इस ट्रेड में बस स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लगा दिया, उसके अलावा और कोई प्लानिंग नहीं है। या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस बाजार अभी खा नहीं रहा, कितनी देर होगी है इस ट्रेड में बने हुए। ऑर्डर में जाके देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग तो 11:09 पे हम लोगों ने इसको लिया था, और 11:09 से लेके 11:15 यानी कि 6-7 ही मिनट हुए हैं इस ट्रेड के अंदर बने हुए हमें। टोटल ओवरऑल पीएनएल की बात करें तो ये कितना चल रहा है इस करंट ट्रेड, ये कितना दिखा रही है, ये 7-8% का आरओआई दिखा रहा है। और ये यहाँ पे देखते हैं अभी जो है क्या चलता है इसमें। करंट ट्रेड में 400-500 का प्रॉफिट चल रहा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास एग्जिट प्लान है, एंट्री हम कर चुके हैं, स्टॉप लॉस हमने सिस्टम में लगा रखा है, टारगेट हमें सामने दिख रहे हैं। नहीं हिट करेगा तो एसएल हिट करेगा, दोनों में से एक काम होने वाला है, हम दोनों के लिए तैयार हैं। कहाँ से साइकोलॉजी से डिस्टर्ब हो जाएगी बताओ? साइकोलॉजी तो तब डिस्टर्ब होती है ना, अब ये देखो मैं इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे जो अदर सिस्टम है ना वो कह रहे हैं कि यहाँ से अब एग्जिट करने में ही भलाई है। अब मैंने इसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को, ठीक है। अब एग्जिट कर दिया, अब मैं यहाँ तक वेट नहीं करूंगा। कारण जी, कारण इस ये 1 मिनट पे भी दिखा देता हूँ। कारण ये है कि ये चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये अब यहाँ पे एसएल खाने के लिए आ रहा है, ठीक है। और मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया। अब मैं क्या कोई, मेरे पास कोई रिपोर्ट थोड़ी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑपरेटर थोड़े बैठा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एग्जिट भी दिखा देता हूँ आपको कहाँ की है। हमने एग्जिट किया 42 के अराउंड, 4280 के अराउंड, और 42 चल रहा है, 41 आ गया, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अब इसको ब्रेक कर देगा। 41, हाँ 42.80 पे मैंने एग्जिट कर दिया, अभी इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा मेरे अदर जो सिस्टम मेरे पास लगे हुए हैं ना वो बता रहे हैं, ठीक है। और ये अदर सिस्टम में क्या ऐसा मैंने लगा रखा है जिससे मेरे को थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाती है थोड़ा सा पहले, तो उसके बारे में सीखना है तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। जिनके पास पैसे नहीं है तो जरूरी नहीं है आप कोर्स बाय करके सीखोगे, वो आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज या और बहुत सारा मतलब अपनी खुद से मेहनत करके रिसर्च करके भी आप लोग जो है वो सीख सकते हो, ठीक है। देखो कितना गंदा टाइम पास कर रहा है। लेकिन एक मजे की बात और अच्छी बात क्या है कि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि देखो यहाँ से आगे ये एक हर्डल है, और वहीं से जो है बाजार वहां से दिखाता है भी हाँ जी यहाँ पे बिल्कुल हर्डल है, ठीक है। सुबह सुबह इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मोमेंटम इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ना कि ये बाइंग देख के आप यहाँ से ये वाली बाइंग देख के आप यहाँ बाय कर लोगे, नहीं। मोमेंटम मैंने बोला था इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए हमने जो है एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने के बाद जो है ये फिर से हमारी फेवर में, और ये दिन का दूसरा ट्रेड है जो हमारे एग्जिट करने के बाद जो है हमारी फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कोई रिग्रेट है इस चीज को लेके? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा था तो हमने एग्जिट कर दिया ना, और हो भी सकता था रिवर्स, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो जी, कोई बात नहीं। अब ये कहाँ जाएगा वो आप लोगों को पता ही होगा, जाके अपने अपने चार्ट्स पे जाके देखिएगा, जैसे जैसे मैंने बोला जैसे वैसे वैसे काम चार्ट ने किया या नहीं किया, वो चीजें आप लोग जाके चार्ट पे जरूर देखिएगा।
तो इस वीडियो को ऑलरेडी यहाँ पे देखो नेट 1 घंटे की ये वीडियो हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ। इसके बाद इसका क्या हुआ वो आप लोग जो है अपने चार्ट पे जाके देख लेना। ठीक है। मेरे हिसाब से जाना ये अब ये जाना चाहिए, इसका टारगेट ये 60-64 के आसपास का है। ये जाना चाहिए, लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो एसएल है वो बड़ा हो जाएगा, और इतने बड़े एसएल में जनरली नहीं लेता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।